हेलो एवरीवन, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखने का बोला है हमसे। क्वेश्चन नंबर 28 बोला है हमसे, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो मैं यहाँ पर दो रिएक्शन दी हुई है। पहली रिएक्शन में यहाँ पर दी हुई है स्टेफिन रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन में यहाँ पर दी हुई है इटार्ड रिएक्शन। देखो यहाँ पर दोनों रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। इन दोनों रिएक्शन में यहाँ पर ये बताना है कि हमारी कौन सी इक्वेशन हमारे यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा इस ईयर में आया हुआ है। तो सबसे पहले आ जाते हैं, देखो यहाँ पर हमारी फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पर हमारी क्या दी हुई है, ठीक है। देखो फर्स्ट रिएक्शन में यहाँ पर दी हुई है स्टेफिन। फर्स्ट रिएक्शन हमें यहाँ पर दी हुई है स्टेफिन रिएक्शन। स्टेफिन रिएक्शन हमें यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। देखो स्टेफिन रिएक्शन में क्या होता है, देखो सबसे पहले लिखते हैं हम यहाँ पर नाइट्राइल। नाइट्राइल क्या होता है, देखो नाइट्राइल होता है हमारा R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ये होता है हमारा नाइट्राइल। नाइट्राइल को हम यहाँ पर रिएक्ट करवाते हैं SnCl2 के साथ SnCl2 के साथ। SnCl2 क्या होता है, SnCl2 होता है हमारा स्टेनस क्लोराइड। क्या होता है, स्टेनस क्लोराइड। स्टेनस क्लोराइड होता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो हमारा RCN है, देखो C और N के बीच में हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा नाइट्राइल है। नाइट्राइल को हम यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं स्टेनस क्लोराइड के साथ, और हम इसके साथ एक रिएजेंट और ऐड करते हैं। वो करते हैं, वो लेते हैं हम HCl, ठीक है। देखो हमारा यहाँ पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, देखो यहाँ पर होता है हमारा इमीन फॉर्म। देखो इमीन मतलब होता है, इमीन का मतलब देखो RCH डबल बॉन्ड NH, जो होता है हमारा इमीन। मतलब इमीन हमारा यहाँ पर फॉर्म होता है, ठीक है। जो हमारा यहाँ पर इमीन होता है, ये क्या होता है, यही होता है हमारा इंटरमीडिएट। क्या होता है ये, यही होता है हमारा इंटरमीडिएट, ठीक है। देखो जब हम बात करते हैं स्टेफिन रिएक्शन की, ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है हमारा स्टेफिन रिएक्शन। इस स्टेफिन रिएक्शन की जगह अगर यहाँ पर हमारा रिडक्शन भी लिखा होगा, मतलब अगर यहाँ पर हमारा स्टेफिन रिडक्शन भी लिखा होगा, तो उसका मतलब भी हमारा स्टेफिन रिएक्शन ही होगा, ठीक है। देखो स्टेफिन रिएक्शन में क्या होता है, देखो स्टेफिन रिएक्शन में हम सबसे पहले लेते हैं नाइट्राइल। देखो नाइट्राइल देखो हम कैसे पहचानते, देखो आपने देखो पढ़ा होगा, देखा देखो कहीं पर हमारा ऐसे हमारा हमने CN लिख दिया, ठीक है। मतलब कहीं पर हमने HCN लिख दिया, ठीक है। क्या वो भी हमारा नाइट्राइल होगा, नहीं। मतलब कहीं पर हमारा NaCl लिखा हो या फिर कहीं पर हमारा HCN लिखा हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे साइनेट। क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे साइनेट, ठीक है। लेकिन जब हमारा CN हमारा एक हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नाइट्राइल। उसको हम बोलते हैं नाइट्राइल, ठीक है। देखो जब यहाँ पर ये C और N था, देखो C और N यहाँ पर हमारा R से जुड़ा हुआ था, इसी वजह से यहाँ पर क्या है, इसी वजह से यहाँ पर इसको हम बोल रहे हैं नाइट्राइल। क्या बोल रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर उसको हम बोल रहे हैं नाइट्राइल। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है स्टेफिन रिएक्शन में, सबसे पहले हम यहाँ पर नाइट्राइल ले रहे हैं। नाइट्राइल को हम यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं SnCl2 के साथ। SnCl2 क्या होता है, देखो SnCl2 होता है हमारा स्टेनस क्लोराइड। क्या होता है SnCl2 होता है हमारा स्टेनस क्लोराइड, ठीक है। और इसके साथ हम क्या ले रहे हैं, और इसके साथ हम यहाँ पर ले रहे हैं HCl। क्या ले रहे हैं, HCl ले रहे हैं, ठीक है। हमारा यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर हमारा इमीन हमारा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा इमीन हमारा यहाँ पर फॉर्म हो गया। जो हमारा यहाँ पर इमीन हमारा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम इंटरमीडिएट भी बोलते हैं, ठीक है। देखो जो हमारा यहाँ पर क्या हुआ है, हमारा यहाँ पर इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है। तो देखो जो हमारा यहाँ पर इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है, अब क्या करेंगे, इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है जो हमारे यहाँ पर ये इमीन या जो हमारे यहाँ पर इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है, इसको हम यहाँ पर अब रिएक्ट करवा देंगे H3O+ के साथ H3O+ के साथ। जब हम इसको हम रिएक्ट करवा देंगे H3O+ के साथ, तो हमारा यहाँ पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पर हमारा RCHO हमारा यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर RCHO हमारा यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। RCHO क्या होता है, RCHO होता है हमारा एल्डिहाइड। क्या होता है, एल्डिहाइड। मतलब यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड हमारा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो समझ सकते हो, जब भी हम स्टेफिन रिएक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हमारा नाइट्राइल होगा। नाइट्राइल को हम रिएक्ट करवाएंगे स्टेनस क्लोराइड और HCl के साथ, तो हमारा क्या फॉर्म होगा, हमारा यहाँ पर एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। जो हमारा यहाँ पर इंटरमीडिएट फॉर्म होगा उसका क्या नाम होगा, उसका नाम होगा इमीन। जो हमारा इमीन होगा, फिर हम उसका क्या करेंगे, इमीन का हम करेंगे हाइड्रोलिसिस। जब इमीन का हम यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। जो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा नाइट्राइल से यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है। जहाँ पर हमारा नाइट्राइल से हमारा एल्डिहाइड फॉर्म होगा, वहाँ पर हमारी कौन सी रिएक्शन का यूज होगा, वहाँ पर हमारी स्टेफिन रिएक्शन का वहाँ पर हमारा यूज होगा, ठीक है। देखो हमें यहाँ पर दो रिएक्शन पूछी थी। सबसे पहले एक तो पूछी थी उसने स्टेफिन रिएक्शन। देखो स्टेफिन रिएक्शन तो हमने बता दिया। अब आते हैं देखो सेकंड रिएक्शन पे। सेकंड रिएक्शन उसने कौन सी बोली थी, सेकंड रिएक्शन उसने यहाँ पर हमसे बोली थी इटार्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन। देखो इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, देखो इटार्ड रिएक्शन में हम लेते हैं मिथाइल बेंजीन या बोलो टोल्यूइन। देखो मिथाइल बेंजीन क्या होता है, देखो या बोलो टोल्यूइन क्या होता है, देखो जो बेंजीन की रिंग हो, देखो ये होगी हमारे यहाँ पर बेंजीन की रिंग, ठीक है। बेंजीन की रिंग के ऊपर जब हमारा CH3 लग जाए इसको हम बोलते हैं टोल्यूइन। तो देखो जब हम बात करते हैं इटार्ड रिएक्शन की, तो वहाँ पर लेते हैं हम टोल्यूइन। देखो हमारा टोल्यूइन है, ठीक है। टोल्यूइन को हम रिएक्ट करवाते हैं CrO2Cl2 के साथ CrO2Cl2 के साथ। जो हमारा यहाँ पर ये CrO2Cl2 ये क्या होता है, ये होता है हमारा क्रोमियल क्लोराइड। मतलब टोल्यूइन को हम यहाँ पर रिएक्ट करवाते हैं
क्रोमियम क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CS2, किसके प्रेजेंस में, CS2 की प्रेजेंस में। देखो हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ठीक है, मतलब हमारे यहाँ पर एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, हमारे यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है, हमें यहाँ पर वो प्रोडक्ट नहीं मिलता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर देखो कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, हमारे यहाँ पर देखो होता है, देखो जो हमारे यहाँ पर है बेंजीन की रिंग, ठीक है। देखो जो आप जहाँ पर हमारा CH लगा होता है वहाँ पर क्या आता है, उसकी जगह यहाँ पर हमारा CH, मतलब यहाँ से हमारा H2, यहाँ से हमारा हट जाता है, H2 की जगह आ जाता है यहाँ पर हमारा OCRO HCl2 और 2, मतलब जो यहाँ पर एक प्रोडक्ट आया है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स यहाँ पर हमारा फॉर्म हो जाता है, जो हमारा यहाँ पर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स यहाँ पर हमारा फॉर्म हुआ है उसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो जब हम बात करेंगे इटार्ड रिएक्शन की, तो इटार्ड रिएक्शन में क्या होगा, इटार्ड रिएक्शन में हमारा टोल्यूइन होगा, टोल्यूइन को हम यहाँ पर रिएक्ट करवाएंगे क्रोमियल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CS2, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स हमारा फॉर्म होगा, जो हमारा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम इंटरमीडिएट भी बोलते हैं, जो हमारा यहाँ पर इंटरमीडिएट या बोलो जो हमारा पर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स हुआ है उसको हम फिर दोबारा फर्दर रिएक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पर जो क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे जो हमारा पर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है इसका हम यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस जो करने के लिए करते हैं, देखो हाइड्रोलिसिस करने के लिए यहाँ पर हम H3O+ को ऐड कर देंगे, तो देखो यहाँ पर हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा बेंजल्डिहाइड फॉर्म। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बेंजल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। तो हमारा पर बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर हमारा CHO आकर के लग जाएगा, ठीक है। तो देखो जो हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट आया इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, मतलब यहाँ पर हमारा बेंजल्डिहाइड हमारा यहाँ पर हो गया फॉर्म है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो जब हम बात करेंगे इटार्ड रिएक्शन की, तो इटार्ड रिएक्शन में हमारा टोल्यूइन होगा, टोल्यूइन को हम रिएक्ट करवाएंगे क्रोमियल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CS2, तो हमारा क्या होगा, हमारा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। कॉम्प्लेक्स किसका होगा, वो हमारा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स होगा, जो हमारा पर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स होगा उसको हम इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। जो हमारा यहाँ पर जो इंटरमीडिएट आया या बोलो जो हमारा यहाँ पर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स आया उसका हम यहाँ पर करा देंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करवाने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराने के लिए हम यहाँ पर हमारा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स होगा उसके अंदर हम ऐड कर देंगे H3O+। जब हम H3O+ ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा बेंजल्डिहाइड यहाँ पर हमारा फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बेंजल्डिहाइड हमारा यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। थैंक यू।